हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा से विजिलेंस के द्वारा की जा रही पूछताछ को लेकर हिमाचल प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है। ऐसे में सुधीर शर्मा से जो पूछताछ की जा रही है उसको लेकर पूरा मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और विधानसभा में भी इस मुद्दे के उठने की आशंका है। बताया जा रहा है कि सुधीर शर्मा को शिमला में स्थित विजिलेंस हेडक्वार्टर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद शुक्रवार की शाम को करीब 4:15 बजे सुधीर शर्मा पूछताछ के लिए पहुंचे और उनसे विजिलेंस ने करीब पौने 2 घंटे तक पूछताछ की। जब ये पूछताछ चल रही थी तब सुधीर शर्मा तो अंदर मौजूद थे, लेकिन विजिलेंस हेडक्वार्टर के बाहर बीजेपी के करीब 7 से 8 विधायक और नेता उनका इंतजार करते रहे और जब वो पूछताछ करके बाहर आए तभी ये नेता उनके साथ वापस गए। इस पूरी पूछताछ के बाद सुधीर शर्मा ने कहा है कि ये जो पूरा मामला है उसे आय से अधिक संपत्ति का बताया जा रहा है, लेकिन ये मामला धर्मशाला में दर्ज किया गया है। इस मामले के जो जांच अधिकारी यानी आईओ हैं वो भी धर्मशाला में हैं और दस्तावेज भी उनके पास पहले से ही जमा है। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि विधानसभा सत्र के बीच जल्दबाजी में सरकार उन्हें विजिलेंस के सामने बुलाकर क्या साबित करना चाह रही है। सुधीर शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपनी संपत्ति से जुड़े जो तमाम दस्तावेज हैं वो विजिलेंस को पहले से ही सौंप दिए हैं और विजिलेंस ने अब भी उनसे जो सवाल किए हैं उसे लेकर उनसे जो भी पूछा गया उन्होंने सब सवालों के जवाब एक बार फिर से विजिलेंस के सामने दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर सुधीर शर्मा ने ये भी सवाल उठाया कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो ऐसे में विजिलेंस के द्वारा किसी विधायक को पूछताछ के लिए बुलाया गया हो, ये अपनी तरह का पहला ऐसा मामला है और इस पूरी कार्यशैली पर सुधीर शर्मा ने सवाल खड़े किए हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है और सेशन में जनता से जुड़े मुद्दे ना उठें, इसी के चलते उन्हें सेशन के बीच में ही विजिलेंस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। सुधीर शर्मा ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 दिन पहले ही धर्मशाला विजिलेंस कार्यालय में भी उनसे 2.5 घंटे तक पूछताछ हो चुकी थी। ऐसे में एक बार फिर से सत्र के दौरान ही उन्हें शिमला हेडक्वार्टर में बुलाना कई तरह के सवाल खड़े करता है। इस पूरे मामले को लेकर सुधीर शर्मा ने कहा कि वो विधानसभा में भी मुद्दा उठाएंगे कि किस तरह से विपक्ष के विधायकों को विजिलेंस के माध्यम से परेशान करने का काम प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के द्वारा किया जा रहा है। विजिलेंस ने जो नोटिस सुधीर शर्मा को दिया है उसमें प्रारंभिक जांच के दौरान अनुपलब्ध और असत्यापित वित्तीय और दस्तावेजी रिकॉर्ड मांगे गए हैं और इनमें शेयरों और प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री और सरेंडर से संबंधित जानकारी भी मांगी गई है। डीमेट खातों, ब्रोकर और ब्रोकर ट्रेल से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए हैं। इसके अलावा अचल संपत्तियों का विवरण, खरीद फरोख्त और बैंकिंग विवरण, वाहनों की खरीद और उनके लिए जो फंड अरेंज किया गया उसकी पूरी जानकारी भी विजिलेंस के द्वारा मांगी गई है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार हिमाचल प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होते ही वंदे मातरम पर काफ़ी हंगामा हुआ था और अब जिस तरह से सत्र के दौरान ही बीजेपी के विधायक सुधीर शर्मा को बुलाकर उनसे पूछताछ की जा रही है, तो ऐसे में पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर भी सदन का माहौल गरमाया रहेगा।